हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 4 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों गुलाब जामुन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पार्ट को अच्छे से समझ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। और इस पार्ट में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। तो बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन किसे दिया था? तो जैसे कि हमने पाठ पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने देखा था कि रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिया था, यानी दादी जी को दिया था, क्योंकि वो उस घर में सबसे बड़ी थी। तो ये उनका मान सम्मान होता है बच्चों कि सबसे पहले उनसे शुरुआत की जाती है किसी भी चीज़ को देने की, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिया था। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप कर लेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक जो ख है वो है, ताई जी के घर जाते समय माँ ने रम्मू से क्या कहा? तो ताई जी के घर जाते समय रम्मू की माँ ने ये कहा था कि हम दोनों, मतलब बुआ जी और मैं ताई जी के घर पर जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर कहीं मत जाना, यानी घर का ख्याल रखना, ठीक। क्योंकि उस टाइम पे घर पे कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है, रम्मू घर देखना मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ, यानी तुम घर का ख्याल रखना, ठीक। क्योंकि घर पर उस टाइम पे कोई भी नहीं था। हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे, तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना। ऐसा नहीं तुम घर को खाली छोड़कर कहीं खेलने चले जाओ, तब तक घर में कोई चोरी वगैरह हो जाए, ठीक। इसलिए वो रम्मू को घर पर रहने के लिए बोलकर जाती हैं। जो अगला प्रश्न है बच्चों, जो ग नंबर वाला, वो है, रम्मू चौके में क्या ढूंढ रहा था? तो जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा था कि माँ ने चौके की ताड़ पर गुलाब जामुन रख दिए थे, तो उन गुलाब जामुन को ही रम्मू ढूंढ रहा था। तो रम्मू चौके पर गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, रम्मू चौके में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था बच्चों? गुलाब जामुन, ठीक। क्योंकि रम्मू को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो चाह रहा था कि इस टाइम पे घर पर कोई भी नहीं है, मैं गुलाब जामुन निकाल कर चुपचाप से खा लेता हूँ। जो अगला प्रश्न है ग नंबर वाला, वो है, रम्मू की माँ और बुआ घर जल्दी वापस क्यों आ गए? जब वो ताया जी के या ताई जी के यहाँ पर गई, रम्मू की माँ उनकी बुआ जी, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वहाँ पर उन्होंने ताला लटका हुआ देखा, मतलब ताला लगा हुआ देखा, इसलिए वो दोनों वापस घर पर आ गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी, उनके घर पर ताला लटका हुआ था, इस कारण वे दोनों वापस आ गई। जो अगला प्रश्न है बच्चों, वो है, रम्मू के मन में पश्चाताप क्यों था? क्योंकि वो चोरी कर रहा था बच्चों। चोरी करना एक बहुत बड़ा पाप है, इसलिए रम्मू के मन में पश्चाताप था कि मैं चोरी कर रहा था अपने ही घर में। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी, ठीक है। और वो चोरी कर रहा था उस टाइम पे, जो उनकी माता जी थी रम्मू की और बुआ जी थी, दोनों ने उसे नंगे हाथों पकड़ लिया था, इस कारण भी उसके मन में पश्चाताप था। अब देख लेते हैं बच्चों इस पाठ के अगले प्रश्न को। अब बच्चों, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, पुस्तक में दिए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए, यानी खाली स्थान वाले हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमसे कोष्टक में कुछ शब्द भी दिए हैं, जैसे ये, ठीक है। इनमें से जो सही शब्द होगा उसे हमें छांटकर खाली स्थान में भरना है। तो देख लेते हैं, पहला जो खाली स्थान है वो है, रम्मू की बुआ जी डैश से मिलने गई थी। तो ताऊ जी से के चाचा जी से? तो वो ताऊ जी से मिलने गई थी, तो ये वाला हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताऊ जी। क्या लिखेंगे? ताऊ जी। ताऊ जी से मिलने गई थी, ठीक। जो ख नंबर वाला सही विकल्प वाला प्रश्न है वो है, रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन का डिब्बा डैश पर रख दिया था। तो टांड पर या छत पर? तो उन्होंने तांड पर रख दिया था। तो ये वाला तांड जो है वो सही विकल्प हो जाएगा, ये रिक्त स्थान में आएगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे तांड, ठीक। ग नंबर वाला जो सही विकल्प है वो है, बुआ जी और माँ ना आती तो रम्मू को डैश डिब्बे और खोलने पड़ते। तो वो जो गुलाब जामुन थी बच्चों, वो 10वें डिब्बे में रखे थे और उसने 7 डिब्बे खोल के देख लिए थे, उसे 3 डिब्बे और खोल के देखना पड़ते, तो ये आ जाता 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, इस रिक्त स्थान में आ जाएगा 3। जो अगला है ग नंबर वाला रिक्त स्थान, वो है, 2 गुलाब जामुन पाकर भी रम्मू के मन में डैश था, हर्ष का संकोच। तो उसके मन में संकोच था, क्योंकि उसे और ज़्यादा गुलाब जामुन खाने थे, इसलिए उसके मन में संकोच था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संकोच। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें देखना है इस तालिका में क्या दिया है। जैसे पहला उसने डिब्बा खोला तो उसमें क्या लिखा था, मिर्ची की बुकनी निकली थी, तो उसको उससे धांस लग गई थी, ठीक है। इसी तरीके से और भी उसने 7 डिब्बे खोले थे, तो 7 डिब्बे थे, उसके साथ क्या हुआ था। तो ये अब बच्चों, जो दूसरा डब्बा था उसमें उससे मैदा मिला और उसके हाथ सन गए थे, ठीक। तीसरा था, तीसरे में उसे चीनी मिली थी
और रम्मू खींच उठा था, यानी वो चिड़चिड़ा टाइप का हो गया था। चौथा डिब्बा था, उसे मूंग की दाल मिली थी जिससे वो परेशान होने लगा था। पांचवा डब्बा था, उसे खड़ी हल्दी मिली थी जिससे वो खींच कर रह गया, मतलब एकदम गुस्से में आया और फिर रह गया, करता भी तो क्या करता। छठवा डिब्बा था, इसे सरसों का तेल मिला और तेल से उसके हाथ सन गए थे। ठीक, इस तरीके से हमें ये टेबल फिल करने हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्नों की ओर। अब बच्चों ये भाषा अध्ययन के प्रश्न देख लेते हैं। तो ये इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों का हमें शुद्ध उच्चारण करना है। तो उच्चारण करके मैं बता देता हूँ आपको इसका, ऐसे आप भी उच्चारण कर लीजिएगा। जैसे ये है हट्टा, कट्टा, पट्टा, खट्टा, ठट्टा, गट्ठा। इस तरीके से इस लाइन का उच्चारण कर लीजिएगा। जो खा नंबर वाले दिए हैं शब्द बच्चों वो है गुस्सा, रस्सा, लस्सी, रस्सी। इस तरीके से इन शब्दों का भी उच्चारण आप कर लीजिएगा। जो गा नंबर वाले शब्द हैं वो है धक्का, कच्चा, सच्चा, छक्का, चम्मच, रम्मू। अगले हैं बच्चों वो हैं डिब्बा, नब्बे, मुरब्बा। इस तरीके से इन शब्दों के उच्चारण आप कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्नों की ओर। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं, उस वाक्यों में से हमें जो विशेषण शब्द हैं यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें छांटकर इन रिक्त स्थानों में लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों। जैसे पहला जो वाक्य है वो है दुकानदार के यहाँ रस भरी जलेबियाँ हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो जलेबियाँ हैं वो कैसी हैं, रस भरी, यानी ये जलेबियाँ क्या है, संज्ञा शब्द है और उसकी जो विशेषता बता रहा है वो शब्द है रसभरी। ठीक है, तो ये रसभरी क्या हो गया हमारा विशेषण। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे रसभरी। ठीक, अगला जो वाक्य है वो है मीठा पान अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है वो है पान, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये मीठा। तो यहाँ पर जो मीठा है वो विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीठा। ठीक, मीठा। अब अगले वाक्यों की ओर चलते हैं बच्चों। जो अगले वाक्य हैं वो है ग नंबर वाला वाक्य। तो इसे देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। हाँ, मेले में हजारों व्यक्ति थे। तो मेले में हजारों व्यक्ति थे, तो ये व्यक्तियों की जो विशेषता बता रहा है वो ये हजारों शब्द बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे हजारों। ठीक, इस तरीके से बच्चों। जो गा नंबर वाला है वो है अनु बहुत नटखट है। तो अनु की जो विशेषता बता रहा है वो ये शब्द है नटखट। तो यहाँ पे हम नटखट लिख देंगे, नटखट। अनु कैसी है, नटखट है। ठीक, नटखट क्या है, विशेषण शब्द है। अब देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, वो है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे हमें सही जोड़ी बनाने वाले शब्द करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने गुण को गुणी से मिला दिया। ठीक, इसी तरीके से हट, हट को हम हटी से मिला देंगे। ठीक, झगड़ा, झगड़ा को हम झगड़ालू से मिला देंगे। फुर्ती, फुर्ती को हम फुर्तीला से मिला देंगे। धर्म, धर्म को हम धार्मिक से मिला देंगे और मूल्य को मूल्यवान से मिला देंगे। इस तरीके से बच्चों ये सही जोड़ी वाला भी प्रश्न हमारा हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है यहाँ शेर और चूहे की कहानी के अंश दिए गए हैं। आप सभी ने शेर और चूहे की कहानी सुनी होगी बच्चों। एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, एक दिन वो सो रहा था तो वहाँ क्या हुआ कि एक चूहा आके उसके ऊपर खेलने लगता है। फिर वो शेर क्या है, जाग जाता है तो शेर चूहे को पकड़ लेता है। ठीक, अब चूहा बोलता है कि सर मैं आपके कुछ ना कुछ काम आऊँगा कभी ना कभी। तो शेर कहता है तुम मेरे क्या काम आओगे। तो फिर एक दिन क्या होता है कि वो शेर है ना उसे छोड़ देता है। उस टाइम पे उस शेर चूहे को छोड़ देता है। फिर बहुत दिन बाद क्या होता है कि शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। अब वो चूहा आता है और जब शेर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, चूहा आता है उस जाल को काट देता है और वहाँ से शेर आज़ाद हो जाता है और शेर चूहे का धन्यवाद देता है। इस तरीके से ये कहानी है। ठीक है, इसे हमें फिल करना है। जैसे किसी जंगल डैश शेर डैश था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम किसी जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, वहीं पास के एक डैश में चूहा डैश था। तो यहाँ पे लिख देंगे एक बिल में चूहा रहता था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रहता था। एक दिन डैश सो रहा था। तो कौन सो रहा था बच्चों, शेर सो रहा था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम शेर सो रहा था। चूहा डैश ऊपर कूदने लगा। तो चूहा उसके ऊपर कूदने लगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम उसके, और यहाँ पर ऊपर कूदने लगा। ठीक, शेर नींद से जागा। तो यहाँ पे लिख देंगे जागा। अगला है उसने चूहे को डैश। तो यहाँ पे लिख देंगे पकड़ा।
या फिर पकड़ लिया, पकड़ा। ठीक, चूहा गिड़गिड़ाने लगा, तो यहाँ आ जाएगा लगा। उसने कहा मुझे छोड़ दो, तो यहाँ लिख देंगे हम छोड़ दो। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये वाले हमारे रिक्त स्थान हो जाते हैं। अब आगे स्टोरी को देखते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हाँ, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। उसने कहा मुझे छोड़ दो, किसने कहा था ये बच्चों? ये चूहे ने कहा था। मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। ठीक है, आपके काम आऊँगा, तो यहाँ लिख देंगे काम आऊँगा, आऊँगा। ठीक है, डैश ने उसे छोड़ दिया, तो किसने छोड़ा था? शेर ने। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन डैश जाल में डैश गया, तो एक दिन शेर जाल में फंस गया, तो यहाँ लिखेंगे शेर। शेर जाल में फंस गया, फंस गया। ठीक है, शेर दहाड़ने लगा, यानी जब शेर जाल में फंस गया तो फिर वो चिल्लाने लगा वो कि बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी भाषा में वो दहाड़ रहा था। चूहे ने उसकी डैश सुनी, तो क्या सुनी? दहाड़ सुनी। ठीक है, दहाड़, दहाड़ सुनी। ठीक, अब स्टोरी और भी बचती है बच्चों, उसे भी हमें करना पड़ेगा। देख लेते हैं नीचे। हाँ, ये और स्टोरी है, तो यहाँ पे हम इसे भी कर लेते हैं। उसने अपने नुकीले डैश से जाल डैश दिया, तो उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। ठीक है, अगला है डैश ने चूहे को डैश दिया, तो शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। ठीक है, जब कोई किसी की मदद करता है तो हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद देते हैं उसको। ठीक, इस तरीके से ये हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 5। उसमें दिया है कि दिए गए शब्दों में पन जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पे जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया, लड़का में पन जोड़ा तो ये क्या हो गया? लड़कपन। इसी तरीके से इसमें अपना में पन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपना में हमने पन जोड़ा तो ये हो जाएगा अपनापन। क्या बन जाएगा? अपनापन। ठीक, इसी तरीके से भोला में हम पन जोड़ेंगे, भोला में पन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा भोलापन। क्या बन जाएगा? भोलापन। अगला है बालक, तो बालक में जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बालकपन या फिर बालपन। ठीक है, बालक में हम पन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बालकपन। अगला है पराया, तो पराया में जब हम पन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा परायापन। पराया में हम पन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा परायापन। पन। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न भी हम कर लेंगे। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 6 वो है, उसे देख लेते हैं। वो प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है? कोष्टक में दिए गए विस्मयबोधक शब्दों को नीचे लिखे वाक्यों में जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ विस्मयबोधक शब्द दिए हैं, तो इन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे डैश कितने मीठे गुलाब जामुन है, तो यहाँ पे हम करेंगे आहा। जब हम इस तरीके का वाक्य बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? आहा कितने मीठे गुलाब जामुन है। ठीक है, ये है अगला डैश आप आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अरे आप आ गए, अरे आप आ गए। कितनी सर्दी है, तो यहाँ पे हम करेंगे बाप रे बाप। हम बोलते हैं ना बाप रे बाप, बाप रे बाप कितनी सर्दी है। और अगला है डैश अब मैं क्या करूं, तो ये आएगा यहाँ हाय मैं क्या करूं। ठीक, हाय मैं क्या करूं। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।